हर किसी को पेंशन का इंतज़ार है, ख़ासकर इसमें वृद्ध पेंशन। जो भी वृद्ध है, वो पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने महीने का जो प्लान बनाया था, 2-3 महीनों का प्लान बना के रखा था कि जब पैसा हमारे पास आएगा तो हम ये खरीदेंगे और जिनका उधार है, उसको ये उधार देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है वृद्धा पेंशन का पेमेंट नहीं आया। लेकिन आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे, जो 3 पेंशन रुकी हुई थी, उनमें से 1 पेंशन आ चुकी है। अब स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ये ठीक पेंशन रिसीव हुई थी, ये भी पेंशन आ चुकी है। अब दोस्तों बहुत सारे वृद्धा पेंशन हो, विशेष योग्यजन पेंशन हो, यहाँ पर अ, कृषि वृद्धा पेंशन भी एक होती है। ठीक है? वो भी हो, विधवा पेंशन हो, विधवा के बाद में एकल नारी, और विधवा और एकल नारी एक ही आता है, एक ही कैटेगरी के अंदर आता है। सभी इंतज़ार यही बात का कर रहे हैं कि क्या हमें फैमिली केवाईसी करवानी पड़ेगी जन आधार के अंदर? तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ये है, जो आपकी पेंशन रुकी हुई है ना, उनके लिए तो आपको फैमिली ई-केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है, आप यदि आप ई-मित्र कृषक हैं, तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। यदि आप सिटीज़न हो, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या प्रोसेस रहती है पेंशन की। दोस्तों आप देखिए, एक पेमेंट डाल दिया गया, 3 पेमेंट पेंडिंग में थे। जब भी हम जो भी राज्य एसएसपी की वेबसाइट पे जाके हम पेमेंट चेक करते थे, तो वहाँ पे क्या था, 3 पेंडिंग में दिखा रहा था। अभी 1 ही पेंडिंग दिखा रहा, मैं बैंक का भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, प्लस वहाँ पर भी पेंडिंग का भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अब वो दिखा रहा है पेमेंट, तो वो पेंडिंग में होता है। यदि ई-मित्र कृषक हो तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हो, वो पेंडिंग में हो रहा है। प्लस क्या होता है, आपको जो पेमेंट रुके हुए हैं वहाँ रिलीज़ हो गई है वो पेमेंट फैमिली केवाईसी की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। वो पेमेंट आपके रिलीज़ हो चुके हैं। फिलहाल क्या है, बजट की प्रॉब्लम है। आपको बताइए, एक साथ इतनी योजनाएँ यदि राजस्थान के अंदर लागू की जाती है, फ्री लोगों को दी जाए इतनी योजनाएँ, तो क्या है, बजट हर किसी का टाइट हो जाता है। जैसे हाल ही में ही मोबाइल फ़ोन योजना में मोबाइल वितरित किए गए थे। आप मान लो 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन वितरित हो गए। 40 में से 30 लाख तो मान लो हो गए हो। अब 30 लाख हो गए तो 30 लाख इंटू आप एक मोबाइल की कॉस्ट ₹5500 ले लीजिए। 5500 से ₹5000 तो ले लीजिए। सरकार को ₹5000 में पड़ा होगा एक फ़ोन। साथ में रिचार्ज सब मिला के 5000 में पड़ा होगा। तो 5000 इंटू 30 लाख, 40 लाख का वादा था। अब पूरे हुए नहीं होंगे, यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचे होंगे, वो भी हो सकता है। तो 30 लाख तो मिल ही गए। यदि आप अच्छी तरीके से, वो वेबसाइट बंद हो गई, अब आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी तरीके से पहले कैलकुलेशन कर सकते थे, अब कितना आप जो है मिला था। अब कितना आप फ्री दे रहे हो, मोबाइल फ़ोन फ्री दे रहे हो, आप फूड पैकेज भी दे रहे हो, तो पैसा नहीं रहता है, कर्ज़ रहता है। और आपको बताइए, राजस्थान पे सबसे ज़्यादा कर्ज़ है फिलहाल। पहला राज्य है जिस पे सबसे ज़्यादा कर्ज़ है। इस वज़ह से तो आपकी पेंशन नहीं आ रही है, क्योंकि बजट नहीं है सरकार के पास। सरकार को हर चीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। ये नहीं है फ्री बाँट दो सब कुछ, ये नहीं होता है। वहाँ पे सब कुछ आपको सारा पेमेंट करना होता है। ये नहीं कह रहा हूँ फ्री अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं बाँटना चाहिए। जिस वज़ह से अभी पेंशनरों को प्रॉब्लम्स हो रही है। अब उनका पेमेंट आपको आज नहीं मिल रहा है, आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको बता दूँ, फैमिली केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी, आगे ज़रूरत पड़ेगी, आगे वाले पेमेंट आपको चाहिए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। कई अखबार छाप रहे हैं फैमिली केवाईसी से रुक गई है पेंशन, तो फैमिली केवाईसी से नहीं रुकी, बजट टाइट है इस वज़ह से रुकी है। सरकार के पास बजट नहीं है। अब आपको फंडा बताता हूँ, इसके अंदर किस तरह से आपका पेमेंट है, वो आपको मिलता है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल 2 पेमेंट पेंडिंग है, तो वो रिलीज़ हो चुके हैं पेमेंट। अब वहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं पेमेंट, तो अब ये पेमेंट आपके है, फैमिली केवाईसी से रुकेंगे नहीं। फैमिली केवाईसी नहीं करवाई है, तो ये पेमेंट तो रुकने वाले नहीं है, ये आएँगे आपके। ठीक है? ये पेमेंट वहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं, आपको वहाँ पे एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के तहत यदि बजट है, तो आपका शेड्यूल के तहत आपके अकाउंट के अंदर नेफ्ट कर दिए जाते हैं पैसे। ठीक है? अ,
रिलीज जैसे आज मान लो 22 अक्टूबर है या 23 अक्टूबर है, तो जैसे सरकार ने आज पैसा रिलीज किया, आज भी रिलीज करेगा कोई पैसा। यदि आज रिलीज करता है तो वो पैसा करीब उसके अंदर शेड्यूल होता है 1 तारीख से लेके अगली 1 तारीख से लेके अगले महीने, जैसे नवंबर हो गया, अगले महीने 1 तारीख से लेके 15 तारीख के भीतर कभी भी पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ सकता है। ये इनका क्राइटेरिया होता है, ये इनका नियम होता है। एक नियम होता है, इस तरह से आपका पैसा डाला जाता है एक शेड्यूल के तौर पर, ठीक है? आपका फिक्स होता है उस दिन आपका, ऐसा नहीं है फिक्स है, वो नहीं है, फिक्स नहीं है आपका पैसा। वो शेड्यूल होता है 1 तारीख से लेके उस हिसाब से, अब बजट नहीं है तो वो तारीखें भी मिसमैच हो रही है। शेड्यूल तो आपका डाल दिया जैसे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतना सारा शेड्यूल डाल दिया बट शेड्यूल पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है तो काम कहाँ से होगा? अब फैमिली ई-केवाईसी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? पहले बोल दिया वीडियो में, करवानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो पैसे रुके हुए हैं वो इस वजह से नहीं रुके हुए हैं। अब सत्यापन नवंबर के अंदर सत्यापन सत्यापन भी शुरू हो जाएगा, तो आप सत्यापन करवाओगे। लेकिन फिलहाल क्या है, सत्यापन की वजह से तो रोका नहीं है, लेकिन अब बता दूँ आपको, सत्यापन भी नहीं होगा आपका। क्योंकि यहाँ पे सत्यापन करवाओगे तो कहियोगे डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कुछ मिसमैच होता है, तो यहाँ पे आप सत्यापन भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसके अंदर आपका मैच होगा। इस बार परसेंटेज वो नहीं होंगे, इस बार फुल्ली ई-केवाईसी होगी आधार कार्ड की, तो इस बार डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होती है तो सत्यापन नहीं होंगे। पिछली बार डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं हो रही थी, उस समय सत्यापन हो रहे थे, फिलहाल नहीं हो रहे। अब आपको बता दूँ, सत्यापन इस बार नवंबर में शुरू होंगे, तो सत्यापन आप बिना ई-मित्रा के कर सकते हैं। इस पे डिटेल्स वीडियो बना रखी है और मैं बना भी दूँगा जब ये यहाँ पे 1 नवंबर या 1 नवंबर को लगभग पेंशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, वेरिफिकेशन वाला ओपन हो जाएगा। तो उसमें मैं डिटेल्स वीडियो बना दूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिना बायोमेट्रिक डिवाइस से किस तरीके से पेंशन का सत्यापन कर सकते हैं। फुल प्रोसेस बता दूँगा और बता रखी है मैंने वीडियो के अंदर। यदि आप ई-मित्र कर सकें तो भी आपको लैपटॉप की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ई-मित्र कर सकते हैं, ई-मित्र से करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। इस मोबाइल के अंदर करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, बायोमेट्रिक मशीन से आप कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको जानकारी मिली होगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। यदि आप फेसबुक पर हो तो फेसबुक का लिंक दे रखा है फेसबुक पेज का, उसको भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।